जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं किस्मत नाथ गुरु जी के बारे में बताऊंगी कुछ। जब गुरु मच्छंदर नाथ जी किसी गांव में गए थे, एक सरस्वती नाम की औरत से मिले। उनके घर में भिक्षा मांगने के लिए गए गुरु मच्छंदर नाथ जी, अलख जगाने के लिए। तो जब वो औरत भिक्षा पाने के लिए गुरु जी के पास आती है, गुरु मच्छंदर नाथ जी के पास, तो गुरु मच्छंदर नाथ जी उसके माथे की लकीरें पढ़ के पूछते हैं कि बेटी तू परेशान क्यों है। तो वो सरस्वती कहती है कि मेरे घर में औलाद नहीं है और मुझे एक औलाद चाहिए थी। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने भभूत निकाली, भभूत निकाल के सरस्वती को दे दी और कहा इस भभूत को खा लेना, नहा धो के स्नान करके अच्छे से इस भभूत को खा लेना, इससे तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो सरस्वती कहने लगी कि सच में गुरुजी मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी कहते हैं बिल्कुल हो जाएगी। तो गुरु मच्छंदर नाथ भभूत देख के चले जाते हैं। इतने में वो औरत कुएं पे पानी भरने के लिए जाती है, भभूत को अपने घर पे रखाती है। जब पानी भरने के लिए जाती है तो बहुत खुश होती है। तो औरतें उससे पूछती है कि तू इतनी खुश क्यों है आज। तो वो बताती है ऐसे ऐसे मेरे पास एक साधु आए थे, उन्होंने मुझे भभूत दी है और कहा है कि जा तेरे घर पुत्र हो जाएगा, उसके बाद मैं 12 साल के बाद तेरे पास आऊंगा। तो औरतें उससे कहती हैं ये साधु संत भी कोई बच्चा दे सकते हैं, जगह जगह खुद तो घूमते हैं, खुद तो मांग के खाते हैं, दूसरों घर में अलख जगाते हैं, तुझे क्या पुत्र दे देंगे। क्या पता क्या करके देगा तुझे भभूत में, उसकी भभूत ना खाना, क्या पता तुझे क्या हो जाए भभूत खाने से। तो वो सरस्वती उनकी बातों में आ जाती है। जब उनकी औरतों की बातों में आके वहां कुरड़ी बनी होती है, जो गांव वाले होते हैं वहां गोबर घेर के वहां पे गोबर को इकट्ठा करते हैं कुरड़ी पे। तो वो क्या करती है, घर जाके भभूत को उठा के उस गोबर की कुरड़ी पे घेर आती है। घेर आती है तो 12 साल बाद गुरु मच्छंदर नाथ जी को आवाज आती है। फिर वो सरस्वती के पास जाते हैं 12 साल बाद और सरस्वती को कहते हैं अलख जगाने के लिए कि मैं तेरे घर अलख जगाने के लिए आया हूं। तो सरस्वती को फिर उदास देखते हैं। वो कहते हैं अब तो तेरा बच्चा बड़ा हो गया होगा, अब तू उदास क्यों है, बुला अपने बच्चे को, मैं तेरे बच्चे को आशीर्वाद देता हूं। तो वो देखती है कि ये साधु कोई ढोंगी नहीं था, ये तो वापस आया 12 साल बाद। तो वो कहने लगी मुझे क्षमा कर दो गुरुजी, मैंने वो औरतों की बातों में आके वो भभूत मैंने गोबर की कुरड़ी पे घेर दी। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सरस्वती को बहुत सुनाया। फिर उन्होंने कहा चल मुझे बता कहाँ तूने वो राख घेरी है, मुझे वहां तक लेके जा, भभूत तूने कहाँ घेरी है। तो सरस्वती जहां भभूत घेरी होती है वहां पे जाके वहां पे गुरु मच्छंदर नाथ जी को ले जाती है। गुरु मच्छंदर नाथ जी आवाज लगाते हैं तो धरती से कोई नहीं निकलता। फिर गुरु मच्छंदर नाथ जी अपने मंत्र का जाप करते हैं तो एकदम से धरती से गुरु गोरखनाथ जी प्रकट होते हैं। तो जब वो औरत देखती है कि ये तो सच में बच्चा पैदा हो गया, अगर ये कुरड़ी में पैदा हो गया, अगर मैं इसको खाती तो मेरे अंदर भी पैदा हो जाता। तो वो गुरु जी से क्षमा मांगती है और वो कहती है इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं ये बच्चा नहीं दूंगी, ये बच्चा मेरा है। तो गुरु जी ने कहा मैंने तेरे को भभूत दी थी, तूने खाई नहीं, अब बच्चा तेरा कैसे, अब तो कुरड़ी ने इसको जन्म दिया, ये यहीं से निकला है, ये धरती का बच्चा है, आज से इसका नाम गुरु गोरखनाथ होगा और ये बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
वो औरत रोती चिल्लाती रहेगी और गुरु गोरखनाथ जी उनके साथ चले गए। ये तो देखो गुरु गोरखनाथ की जन्म कैसे हुआ ये कुछ लोगों को नहीं पता था, इसलिए मैंने बताया। देखो जिस भी कुरड़ी से वो निकले थे और कुरड़ी के भाग भी जगा दिए। सुना ही होगा कि कुरड़ी के भाग भी जागते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी ने बचपन से ही अपने चमत्कार दिखाए हैं। उस कुरड़ी के भाग जगा के गुरु गोरखनाथ जी वहां से चल दिए। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी किसी गांव में बैठे अपना शाबर मंत्र पढ़ रहे थे बैठ के। वहां पे साथ में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों ने एक गारे की गाड़ी बनाई, घोड़ा बनाया। तो उनको एक गाड़ी चलाने वाला आदमी बनाना था, तो वो बच्चों से बन नहीं रहा था। तो बच्चों ने देखा कि सामने एक साधु बैठा है, इसी से जाके बनवा लेते हैं। तो जब बच्चे गुरु गोरखनाथ जी के पास आए, वो अपने मंत्र जाप में लीन थे, तो बच्चों ने कहा